बाज़ दफ़ा ऐसा होता है पूरी गली बंद कर दी हाँ। जाती है, बाज़ दफ़ा बीमार है, एम्बुलेंस आ रही जा रही है, उसके लिए मुश्किलात होती है। कुर्बानी के लिए कुरान ने जो बताए अहम जानवर, इससे मिलते जुलते हैं, हम उसको लेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ जो है मुफ्ती हाफिज़ फ़ाज़िल शेख साहब मौजूद हैं। कुर्बानी का जो है एक आपको पता है ईद उल अज़हा का मौका बहुत करीब है, लोग ये कुर्बानी करते हैं। इस हवाले से जो है लोग जानना भी चाहते हैं कि कुर्बानी का जो है वो शरई तरीक़ेकार क्या है, किस तरह का जो है वो जानवर होना चाहिए, ज़िबा करने का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, गोश्त की तक़सीम का क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। आज हमने इसलिए जो है वो मुफ्ती साहब को ज़हमत दी है कि वो हमें बताएँगे कि कुर्बानी करने का जो है वो शरई तरीक़ेकार क्या है, किस तरह का जानवर होना चाहिए और उसको किस तरह फिर उसको उसकी ज़िबा होने के बाद उसकी गोश्त की तक़सीम कैसे होनी चाहिए। अपना बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मतलब जी, कुर्बानी जी, जी। फ़र्ज़ है, सुन्नत नबी है, सुन्नत इब्राहिमी है। ये सुन्नत है, जैसे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मौजूद है, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये मेरे बाबा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मूजिब हमें जो मिलता है ये वाजिब के ज़ुमरे में आता है, वुजूब। यानी इस पे इसकी दलील ये भी है, जैसे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईद के मौके पर ये इरशाद फरमाया कि जो इस्तिताअत रखता है कुर्बानी करने की, तो वो कुर्बानी नहीं करता जानबूझ के, तो उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाहों में ना आए। तो ईदगाह के अंदर सबसे अहम चीज़ होती है, जैसे खुतबा होता है, फिर उसके अंदर खुतबे के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये कि ईद की जो नमाज़ होती है वो स वो तो वाजिब है, वो वाजिब है, वो तो खुद ज़रूरी है, फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ नहीं है, हाँ, लेकिन उसका सवाब बहुत बताया। सवाब सवाब आप इसकी सवाब की अहमियत आप इस चीज़ से ले लें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो कुछ मख़सूस अय्याम वाली औरतें जिनको मस्जिद में नहीं जा सकती, इबादत नहीं कर सकती, लेकिन कहा कि आप अपनी यानी दूसरी ख़वातीन के साथ मिलकर उनकी ओढ़नी के अंदर लिपट कर पर्दे में ईदगाह में शरीक हों, और शरीक होने का मकसद वहाँ खुतबा सुने, और खुतबे के बाद जो दुआ होती है वो बड़ी सबसे अहम है, उस दुआ में शरीक सही। हों। अच्छा, दुआ के अंदर शरीक होने के बाद सवाब ये बताया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि मर्द और ख़वातीन को अल्लाह ताला इस तरह से बख्श देता है, इतना इस तरह से माफ़ कर देता है जैसे आज उनके माँ ने उनको जना है। देखिए, मर्दों के साथ ख़वातीन के लिए भी ज़रूरी है कि वो भी जो है ईदगाह जाया करें। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए जो लोग कुर्बानी नहीं करें, तो क्या वो गुनाह के मुर्तकिब होंगे? गुनाह के मुर्तकिब तो नहीं होंगे, लेकिन एक सुन्नत है, जैसे कि सुन्नत इसको आप इस तरह से सुन्नत की अहमियत को इस तरह से समझ लें, कल क़यामत के दिन मीज़ान कायम होगा, तराजू कायम होगा, वहाँ पर फ़राइज़ तोले जा रहे होंगे। तो फ़राइज़ को जब तोला जाएगा, तो वहाँ पर कुछ फ़राइज़ के अंदर कोताहियाँ, ख़ामियाँ होंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला और सुन्नतों के ज़रिए जो है वो सुन्नत हो, वज़न नफ़िल हो, बराबर कर उसके ज़रिए उसको फ़राइज़ बनाकर पेश कर दिया बिल्कुल जाएगा, ठीक। इसलिए अहमियत हो जाती है। और बहुत सारे लोग जो है रिश्वतखोरी का शिकार होते हैं। बहुत सारे लोगों का पेशा ऐसा है जिनको इस्लाम में बुरा समझा जाता है, एक हराम पेशा कहा जाता है, इसकी आमदनी दुरुस्त नहीं होती। तो उस पेशे से वाबस्ता अफ़राद जो हैं, वो कुर्बानी कैसे करें? वो कुर्बानी का बस उनके लिए आप ये कहें, एक लम्हा फ़िक्रिया है और उनको एक बड़ी गहरी फ़िक्र दी गई है। देखें, कुर्बानी जब लेने जाते हैं, उसमें आप 4 चीज़ें बड़ी अहम बताई हुँ, हैं कि वो बहंगा नहीं होना चाहिए, लंगड़ा नहीं होना चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए, तंदुरुस्त और तवाना होना चाहिए। जब ये कुर्बानी के लिए ये चीज़ें तलाश करते हैं, हम जानवर अच्छा हो, तो हम अपने अंदर भी ये चीज़ें देखें। हुँ। हमारे अंदर जो हम सुन्नत सॉरी सुन्नत इब्राहीम के ऊपर हम अमल कर रहे हैं, तो उसमें हम जब इतनी छानबीन कर रहे हैं कि कुछ चीज़ नक़्स ना हो, तो हम अपनी शख्सियत में सब कुछ, हमारा सूद का पैसा हम खा रहे हैं, हरामखोरी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, हुकूकुल्लाह सही तरह से अदा नहीं कर रहे, बिल्कुल हुकूकुल सही, जिस इबाद तरह नहीं आप कर रहे। कुर्बानी के वक़्त भी अपने ये अपने आप को चीज़ें बेहतर करें ताकि वो बेहतर करें, दुरुस्त ये कुर्बानी, बाकी उनके क्योंकि अमाल भी मुतासिर होते हैं, और तो कुर्बानी बार-बार ये कैसी होनी है? कुर्बानी का साल आना यही होता है, हमें अंदर से झंझोड़ रहा होता है, एक फ़िक्री सोच दे रहा होता है ठीक कि है। भाई अपने आप को अब सुधार ले। मुफ्ती साहब, हांडू और खस्सी बकरे की कुर्बानी हो सकती है? बिल्कुल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो जैसे ऊँट का भी आया कि आपने आखिरी साल जो है हज्जतुल विदा के मौके पर 100 ऊँट किए, उसमें से 63 आपने खुद नहर किए, बाकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। और फिर आप हर साल, जितने भी साल आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी, तो उसमें आप 10 साल यानी फ़िक्र व फ़ाक़ा की हालत में थे। बाज़ दफ़ा घर में पता लगता था कि कुछ नहीं है खाने को, लेकिन आप चित्त कब्र, जो दुम्बे आते हैं, भेड़ जिसे कहा जाता है, बड़े-बड़े बालों वाले, वो आंडू हुआ करते थे। तो
इसमें कोई कबाहत नहीं, आंडू हो खस्सी हो, लेकिन उसके लिए शराइत बता दिए कि तंदुरुस्त तवाना होना चाहिए और 2 दांत का बड़ा सवाब है, और भेड़ के लिए 1 साल का होना। भारत में मुसलमानों के लिए कुर्बानी करना बड़ा मुश्किल काम है। आप मुफ्ती हैं, जी फ़ितवा जी देने जी। का आपको शरई इख्तियार है। तो आप समझते हैं कि अगर वहाँ पे किसी बलबे का ख़तरा हो, जानलेवा वाक़यात का ख़तरा हो, ज़िंदगी ख़तरे में हो, तो भारतीय मुसलमान जो हैं वो कुर्बानी से वो कर सकते हैं, अपने आप को बरी उल ज़िम्मा करार दे सकते हैं, हाँ, कुर्बानी से गुरे। गुरेज कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर जान का ख़तरा हो, क्योंकि जब जान बचाना होता है तो कुरान की आयत भी कहती है गैर बाग़िन वला आदिन वला मतलब इस्माइल। भारत के मुसलमान जो वहाँ पे सूरत हाल है, इन बहुत जनूनी इंतहा पसंद मजहबी वहाँ पे हैं जो मुसलमानों की ताक में रहते हैं। तो भारत में अगर इस नौइयत की कोई खतरा हो तो भारतीय मुसलमानों को कुर्बानी से गुरेज उनकी पकड़ नहीं होगी। जी जी जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और दूसरा, अगर उनके अकाउंट बाहर उनके दूर रिश्तेदार रहते हैं, वो उनके ज़रिए पैसे भेज के, क्योंकि कुर्बानी कहीं भी मतलब की जा भारत के सकती मुसलमानों का भी मशवरा देंगे कि वो अगर वहाँ माहौल नहीं है कुर्बानी करने है से, या कहीं। कोई अफरा तफरी या नारकी फैल सकती है, उनकी जिंदगियों को खतरा है, तो वो अपने पैसे दीगर ममालिक में भेज हाँ, के जो है, गरीब मिस्कीन है, हाँ, मुस्तहिकीन है, उनमें वहाँ तक करवा दें। डोनेट कर सकते हैं। तो आजकल महंगाई बहुत है। इस महंगाई में अच्छे खासे आदमी के लिए जो है जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो गया। अगर ऐसे महंगाई में एक ऐसा आदमी जो पिछले साल कुर्बानी करने की इस्तेदाद रखता था लेकिन इस दफ़ा नहीं कर पा रहा, तो अगर वो कुर्बानी छोड़ देगा तो गुनाहगार तो नहीं होगा। नहीं, गुनहगार नहीं होगा, लेकिन हम उनको तरगीब दिलाने के लिए ये कहेंगे कि एक बंदा पूरा पूरा जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किया करता था, वो इस साल ऐसा करे, एक हिस्सा ले ले, एक हिस्से से खुद भी खाए, अपने रिश्तेदार को भी खिलाए, दोस्त अहबाब में भी तकसीम करे, मुस्तहिकीन को भी दे। तो कम से इससे यह है कि सुन्नत को हम अमल करेंगे तो सुन्नत भी ज़िंदा रहेगी। और हम कुर्बानी के जानवर खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? उसमें सबसे अहम चीज़ तो जो आपने पहले सवाल किया, उसको भी मद्देनज़र रखा जाए, हलाल का पैसा होना चाहिए। किसी को जुल्म ज़्यादती कर कर हम लूट खसूट कर रहे हैं, तो उससे बचना चाहिए। और दूसरा, फिर वो जो कुर्बानी के शराइत हैं, तो उसमें ऐब ना हो, तंदुरुस्त तवा ना हो, आपके लेते वक्त नमोदो नुमाइश ना हो, आपके पड़ोस में गरीब मिस्कीन है या कोई हल्का जानवर ले आए, उनको दिखावे के तौर पर आप उसको कमतर कर रहे हैं, अपने आप को आला और अफजल समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी गुरेज करना चाहिए। अब दूसरा, गाय में और ऊँट में कितने हिस्से होते हैं? गाय और ऊँट में अफजलियत यही है 7 हिस्सों का। और जैसे कि सही मुस्लिम की रिवायत के अंदर हमें 2 रिवायतें मिलती हैं ऊँट से मुताल्लिक। सही मुस्लिम के अंदर 10 हिस्सों की भी मिलती है और 7 हिस्सों की मिलती है। हज के मौके पे मुख्तसरन ये कि अगर हम हज के मौके पे हैं तो ऊँट में 10 अफराद ही शरीक होंगे, गाय में भी 10 होंगे, अगर वहाँ पर सब इज्तमाही कुर्बानी करना चाहते हैं। अगर हम सफ़र में हैं या आम रूटीन में हैं, गाय में तो हमारे 7 ही हिस्से होंगे, और ऊँट के अंदर हम 7 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। 10 से ज़्यादा नहीं है, मसलन गाय में 7 से ज़्यादा नहीं है। अब किन किन जानवरों की कुर्बानी जो हो सकती है? मिसाल के तौर पे बकरे की कुर्बानी हो सकती है, जी, बिल्कुल। गाय की कुर्बानी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब इसको गाय में आप नील गाय भी ले सकते हैं, भैंस भी ले भैंस लें। भी ले सकते हैं। और बकरे में बाज़ ने आपने ऐसे शर्त लगा दी कि भैंस बालों वाली होगी तो कुर्बानी होगी, जो बाल नहीं होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऊँट की भी हो सकती है, ऊँट की भी हो सकती है, भेड़ों की, भेड़, और इसी तरह घो आप दीगर घोड़े की कुर्बानी हो सकती वो कुरान मजीद में जो 4 लफ्ज़ आए हैं, गाय है। और घोड़ा तो हलाल जानवर है। हलाल जानवर हैं आम रूटीन में। जैसे इसी तरह हिरन है, हिरन भी हलाल है, हम उसकी कुर्बानी से गुरेज करेंगे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में भी घोड़ा भी मौजूद था, हिरन भी मौजूद था, लेकिन वहाँ पर कुर्बानी के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं किया। हम इसको हलाल कर कर खा तो सकते हैं, लेकिन कुर्बानी के लिए जो अफजलियत है, हाँ, इनका ना मिलना, नापैद हो जाए, हमें नहीं मुयस्सर हो रहे मार्केटों में, दूर दराज में, तो फिर हम हलाल जानवरों में इनकी भी कुर्बानी नहीं, कर आप ये सकते हैं। कहना चाह रहे हैं अगर बकरा, गाय या ऊँट नहीं मिल रहा, तो घोड़े और हिरन की भी कुर्बानी की जा सकती है। बिल्कुल की जा बिल्कुल सकती ऐसे। है। मतलब एक और भी कल्चर अच्छा, है। एक थोड़ा सा मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, जैसे सवाब के लिहाज से, जैसे कि जुम्मे के अंदर हम आते हैं, एक कुर्बानी का सवाब है। जैसे सबसे पहले जो शख्स आता है उसको ऊँट की कुर्बानी का सवाब है, दूसरे नंबर पर गाय है, फिर बकरी है, फिर मुर्गी है, यहाँ तक कि आखिरी सवाब जो है जुम्मे के अजान से पहले पहले आते हैं, अंडे की कुर्बानी का सवाब। अब इससे मुराद हम ये नहीं लेंगे कि हम मुर्गी भी कुर्बान कर सकते हैं, अंडा भी, भाई नहीं। जो शराइत बता दिए कि कुर्बानी के लिए कुरान ने जो बताए अहम जानवर, इससे मिलते जुलते हैं, हम उसको लेंगे, गाय, ऊँट, बकरा और बकरी सब वगैरह। एक और कल्चर है
ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर ये जो मुर्दा होते हैं, यानी कि उनके रिश्तेदार, किसी की वालदा, किसी की नानी दादी, इंतकाल हो चुका है वालिद का, वो अपने मुर्दों की भी कुर्बानी करते हैं। इस्लाम में इसकी इजाज़त है? इस्लाम में इसकी इजाज़त वो थोड़ा सा सीधी तरह तो नहीं है, लेकिन दो इसमें गिरोह बने हुए हैं। एक तो ये कहते हैं कि भाई जो इंतकाल हो गए अब उनके लिए बस आप खुद करते हैं तो उनको सवाब पहुंच जाता है। लेकिन क्योंकि हज के अंदर हज बदल जो है वो मरहूमीन की तरफ से हो सकता है, इसके दलाइल हैं। तो इसके दलाइल देने वालों ने कहा कि उसके अंदर तो सबसे अहम चीज़ जो आखिरी फरीज़ा अदा होता है उसमें कुर्बानी करना ज़रूरी होता है, तो कुर्बानी भी मरहूमीन की तरफ से हो रही होती है। तो उससे दलाइल लेते हुए उलमा हज़रात इज्तमाइयत के साथ इस पे के इसके लिए भी इसके ऊपर कायल हैं कि हम अगर कहीं पर रहते हुए हम अपने मरहूमीन की तरफ से भी कुर्बानी करना चाहें कर लें, वो फिर हम मुस्तहिक़ीन में, गरीबों में। असल चीज़ ये होता है कि क्योंकि कुरान की आयत भी कहती है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाहुहा वलाकिन यनालुहु तक़वा, में तुम्हारा ये गोश्त ये खून अल्लाह को नहीं पहुँचता, तक़वा पहुँचता है। तो तक़वे को सामने देखते हुए हम दूसरों को ये सब बांटने के लिए कर सकते हैं, मुर्दों की कुर्बानी कर सकते हैं। मुर्दों की तरफ से ठीक है। दूसरा कर सवाल सकते ये हैं। है कि एक कल्चर है हमारे यहाँ, कुर्बानी करते हैं, उनकी आलाइशें जानवरों की सड़क पे फेंक देते हैं। बहुत मुल्कों में ऐसा है कि लोग पाकिस्तान में तो घर के बाहर जानवर बांधने का रुझान रिवाज है। जी दुनिया के और ममालिक में यह है कि घर में जानवर लाने की इजाज़त नहीं है। एक ख़ास मखसूस मकामात पे जो है जी जी। आप कुर्बानी के जानवर रख सकते हैं। तो जो लोग अगर पाकिस्तान, ये कोई शरई तकादा तो नहीं है कि जानवर को घर पे लाके ही बांधना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं तो है। पाकिस्तान में भी ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। मजहबी तौर जैसे पे कि भी मैंने पहले गंदगी भी फैलती जवाब है, दिया, गलादत फैलती जैसे है। इंडिया से मुताल्लिक अगर वो वहाँ पर मुश्किल हो गई है उनके लिए, वो कहीं पर भी पैसे डोनेट करके किसी भी खित्ते में किसी भी मुल्क में भेजते हैं तो सवाब पहुँच जाता है। बाकी जो आपने दूसरा इसी के अंदर एक बड़ा अहम सवाल उठाया, वो ये कि घर के बाहर बांध देते हैं और फिर हम वहीं पर उसको कुर्बानी कुर्बान करते भी हैं, करते हैं, आलाइशें फैलती फिर हैं, आलाइशें फेरते गंदगी हैं। होती है। हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि तुम जिस रास्ते से गुजरो, मुज़िद चीज़ हो, कोई पत्थर हो, उसको हटा दो। ये तो छोटी छोटी सी चीज़ें। यहाँ तो हम फिर आलाइशें फेंकेंगे, खून वगैरह, फिर उससे ताउफ़ुन फैलेगा, बीमारियाँ फैलेंगी। तो ये इससे हमारे अपने घर वालों को भी आते जाते वक्त तकलीफ़ होगी, जो आम लोग हैं उनको भी तकलीफ़ होगी। तो इससे तो ये कि आपकी बात का मतलब ये है कि लोग घर के बाहर जो कुर्बानी जानवर बांध रहे हैं, उनकी कुर्बानी ज़ाया हो जा रही है। ज़ाया नहीं हो रही, उनको एहतियात की ये पहलू सामने रखना नहीं, उससे चाहिए। अगर लोगों को तकलीफ हो रही है तो तकलीफ़ हो रही है तो जैसे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है पूरी गली बंद कर दी हाँ। जाती है, बाज़ दफ़ा बीमार है, एम्बुलेंस आ रही जा रही है, उसके लिए मुश्किलात होती है। तो ये एक रास्ता वो रखें। सवाब के बजाय मज़ीद गुनाह के जी, जी, मुर्तकिब। बिल्कुल क्योंकि हुकूकुल्लाह के लिए तो ये अदा की जा रही कुर्बानी, और हुकूकुल इबाद को हम वो करें। और क़यामत के दिन सबसे अहम सवाल, अल्लाह ताला अपने हुकूक तो माफ़ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद को जो तकलीफ़ें आपकी दी बात का होंगी। मतलब ये है, मैं इसको आसान लफ्ज़ों में अपने लोग सुनने वालों के लिए, कि जो जी, लोग जी। रास्ता बंद कर रहे हैं, जो गलियाँ बंद कर रहे हैं, जो कुर्बानी की वजह से इलाके में गंदगी फैलाने का बाइस बन रहे हैं, वो सवाब के बजाय गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं, अपनी कुर्बानी को भी ज़ाया कर रहे बिल्कुल, बिल्कुल। इसकी हैं। एहतियाती तदाबीर यही है कि एक जगह बना लें, वहाँ पर सब इकट्ठा कर लें और वहीं पर काटें, उसके बाद गोश्त वगैरह अब घर लाएँ। खाने, एक आखिरी सवाल, जब गोश्त आता है, मज़े मज़े के लोग पकवान खाते हैं, कोई कटाकट बना रहा है, कोई टिक्के बन रहे हैं, बोटियां बन रही हैं, कढ़ाई बन रही है, बिरयानी, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है ना, कि जो दिल चाहे बना के नहीं, नहीं, खाएं। बिल्कुल, ये तो ज़ाहिर-सी बात है, आप खाएँ, लेकिन बस वो थोड़ा-सा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सामने रखें कि एक आप जब खाएँ तो एक पानी के लिए पेट के अंदर जगह रखें, एक खाने के लिए और एक हवा के लिए, यानी 3 हिस्से बनाएँ। एक हिस्से में आपने जैसे पानी पी लिया, दूसरे हिस्से में, और सही हदीस है ये, खाना वगैरह खा लिया, एक थोड़ा-सा भूख रख के खाएँ। बहुत ज़्यादा हम मतलब आपका ये मुसलमानों को, कुर्बानी करने वालों को है कि कुर्बानी के बाद भी उन्हें अपनी जगह पेट में रखनी है, यानी कि बिल्कुल, शरई बिल्कुल, तकाजा है। बिल्कुल शरई तकाज़ा है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आज बहुत अहम आपने जो है मालूमात दी, लोगों की बड़ी रहनुमाई हुई आपकी बातों से। अल्लाह ताला हमें इस्तिक़ामत दे, इस पे इस्तिकामत अमल दें। करने की हम तौफ़ीक़ आपको मुस्तकबिल में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पे ज़हमत देंगे। दे। इंशाअल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।